एक समय की बात थी। एक गांव हुआ करता था जिसका नाम था गोकुल। उसी गांव पर एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम था गीता, और उसका परिवार रहता था। उसके परिवार में उसकी बहू और एक उसका बेटा रहता था। बहू का नाम था सीता, बेटे का नाम था सूरज। और उसी गांव में एक सुंदर सी लड़की रहा करती थी जिसका नाम था मीना। यह उसी लड़की की कहानी है। एक दिन मीना जंगल की ओर जाती है, तभी वह देखती है कि एक तपस्वी तप कर रहा है। मीना यह देखकर धीरे से उसके पास चले जाती है और उसे छेड़ती है। फिर तपस्वी बहुत क्रोधित में उठ जाता है और देखता है कि उसका तप किसने भंग किया। वह यह देखता है कि यह तो एक सुंदर सी लड़की है, और तपस्वी उसे श्राप दे देता है, तुमने मेरा तप को भंग किया, अब मैं तुम्हें श्राप देकर एक सुंदर लड़की से चुड़ैल बना दूंगा। चुड़ैल बनने के बाद मीना बहुत उदास हो जाती है। उदास होने के बाद चुड़ैल उसी जंगल में रहती है। कुछ देर बाद वह सो जाती है। अब कुछ देर बाद चुड़ैल उठ जाती है और एक गांव में जाती है। तभी वह देखती है कि वहाँ तो एक सुंदर औरत फोन में बात कर रही है। तब धीरे धीरे चुड़ैल उसके पीछे जाती है। सीता को कुछ पता ही नहीं लगता कि उसके पीछे चुड़ैल है। कुछ देर बाद सीता चुड़ैल को देखकर वहाँ से भाग जाती है। सीता चुड़ैल की जाल में ऐसे फंस जाती है कि वह अपने घर नहीं जा पाती। वह उसी जंगल में पहुंच जाती है जहां चुड़ैल रहा करती थी, और सीता चुड़ैल को देखकर फिर वहां से बेहोश हो जाती है। फिर चुड़ैल सो जाती है और उठ जाती है। फिर वापस उसी गांव में जाती है। सूरज अपनी पत्नी को ढूंढते हुए उसी गांव में आ जाता है और अपनी पत्नी को ढूंढता है। सूरज को भी पता नहीं चलता कि उसके पीछे चुड़ैल है। फिर चुड़ैल सूरज को सारी बातें बोलती है कि मैंने तुम्हारी पत्नी को मार डाला, अब मैं तुम्हें भी ऐसे ही मार डालूंगी। यह सुनकर सूरज बेहोश हो जाता है और चुड़ैल उसे भी उसी जंगल में ले जाती है जहां वह सीता को ले गई थी। फिर चुड़ैल सो जाती है। कुछ देर बाद गीता उसी गांव में आ जाती है और अपने बहू और बेटे को ढूंढती है। सुबह से रात हो जाती है। गीता अपने बहू बेटे को ढूंढते ही रहती है, और बहू बेटे नहीं मिलने के बाद वह उदास होकर अपने घर चले जाती है और उदासी में घुटनों के बल बैठकर रोती है। उसे उदास देखकर गांव का एक व्यापारी आता है जिसका नाम है टीनू। टीनू उसे सारी बातें बताता है, कैसे चुड़ैल ने उसके बहू और बेटे को मार डाला। गीता यह सुनकर बहुत उदास हो जाती है, और कुछ देर बाद गीता उसी जंगल में जाती है जहाँ के बारे में व्यापारी ने उसे बताया था। गीता उस जंगल में पहुँच जाती है। तभी वह देखती है कि वहाँ वह चुड़ैल सो रही है। गीता को बहुत गुस्सा आता है और गीता चुड़ैल को अपशब्द कहती है, तुमने मेरे परिवार को मार डाला, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। गीता उस चुड़ैल को अपने घर ले जाती है और एक तांत्रिक को लाती है। तांत्रिक उसे श्राप से मुक्त करने की कोशिश करता है। तांत्रिक उसे श्राप से मुक्त करके एक सुंदर सी लड़की बना देता है। मीना अपनी बेस में वापस आने के बाद उन्हें सारी बातें बताती है, कैसे उसे श्राप देकर चुड़ैल बनाया गया। तांत्रिक उसे कहता है, मैंने तुम्हें श्राप से मुक्त कर दिया, अब तुम गीता के परिवार को वापस लौटा दो। गीता भी यही कहती है कि मेरे परिवार को वापस लौटा दो। मीना कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार को लौटा दूंगी। तभी यह सुनकर तांत्रिक वहाँ से चले जाता है। कुछ देर बाद मीना उनके परिवार को वापस लौटा देती है और उन सभी से माफ़ी मांगती है। फिर वह सभी खुशी से झूम उठते हैं।
अगर आप सभी को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।